नहायत ही काबिल एहतराम साथी जो बलदियाती इदारों के अहदेदार थे, चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे, काउंसलर्स थे, सबके चेहरे यहाँ पे देख रहा हूँ। यह आज का तारीख साज दिन है कि सियालकोट के ज़िले के तकरीबन सारे मुंतखब मेंबरान ने इस्तीफे जो हैं मेरी वसाकत से अपनी क़यादत के सुपुर्द किए हैं। ये इस्तीफे बशमूल मैंने बीच में अभी साइन करना है। ये क़यादत को मौलवी नवाज साहिबा को जो है डिलीवर कर दिए जाएंगे। 31 दिसंबर आखिरी तारीख है अपनी क़यादत को इस्तीफे देने के लिए। लेकिन जिस तरह पीडीएम के इस फैसले का रिस्पॉन्स आ रहा है और जिस तरह मुंतखब नुमाइंदे जो हैं 2018 के इलेक्शन के, वो जिस तरह अपनी वफादारी जो है, अपनी वाबस्तगी जो है अपनी पार्टी, अपने कायद से, उस मोहब्बत का जो इजहार कर रहे हैं, ये बेमिसाल है और हमारी तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मुझे याद है पीटीआई ने 30-32 इस्तीफे दिए थे, इसमें 4-5 लोगों ने वापस ले लिए थे। और जिस वक्त वो इस्तीफे देने बल्कि स्पीकर के दफ्तर आए तो उन्होंने अय्याज सादिक का तरला किया कि आप उठ के चले जाएं ताकि आपकी तरफ से ये रिसीव ना हो इस्तीफे, ताकि कानूनी प्रेशर इस्तीफे मंजूर करने का जो है वो ना इंक्रीज हो। इस तरह 4-5 महीने उन्होंने तनख्वाहें भी ली, गाड़ियां भी इस्तेमाल की, टीएडीए भी लिया और साथ वक्तन फ़ौक्तन शाह कुरैशी और दूसरे कायदीन स्पीकर के पास आके कहते रहे कि साढ़े इस्तीफे मंजूर ना करियो, साढ़ियाँ असी सीटां खाली नहीं करना चाहते। ये है जमहूरियत के साथ या अवामी राय के साथ वाबस्तगी का पीटीआई का मेयार। और आज आपने यहां भी देखा है कि जहां पे सारे हाजरीन जो हैं इस वक्त जो ताकत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियालकोट में, सारे ज़िले के लोग यहाँ पे और शहर के भी बैठे हुए हैं। एक नुमाइंदा इजलास है, उनको गवाह बना के हम सब ने यहाँ पे इस्तीफे दिए हैं। कल खुदा न खास्ता किसी दोस्त का, किसी साथी का ज़हन जो है वो तब्दील होता है या एक पाया इस्तक़लाल में अगर लफ्ज़िश आती है तो ये मजमा जो है गवाही देगा कि इन्होंने हमारे सामने इस्तीफे दिए थे और आज ये बैकआउट कर रहे हैं या मुकर रहे हैं या अपनी क़यादत के अहकामात की जो है पाबंदी नहीं कर रहे। ये एक जमहूरी सोच का भी इजहार है। मैं समझता हूं कि इस मुल्क में जहां पे 70 साल में लंगड़ी लूली जो है वो जमहूरियत काम करती रही, उसमें इस जज्बे का, इस स्पिरिट का इजहार, इस
ख्याल को, इस उम्मीद को तकवीत देता है कि अभी तक पाकिस्तान की आवाम का जमहूरियत से ईमान नहीं हुआ और हमारा माशरा जो है बुनियादी तौर पे एक जमहूरी माशरा है, जहां पे अगर वोट की इज्जत के लिए इस्तीफे मांगे जाते हैं और वोट की हुर्मत को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी हिफाजत करने के लिए मेंबरान से कहा जाता है कि आप जो है उन असेंबलियों को खैर आबाद कह दें जिनमें ऐसे लोग बैठे हैं जिनका वहां पे बैठने का कोई हक नहीं, और वो अवाम के वोटों से मुंतखब हुए नहीं है, वो नहीं हुए। वो एक जमहूरी वजीर आजम को 10,000 रुपया रियाल जो है या दिरहम जो है तनख्वाह ना देने के ऊपर बरतरफ करवा के रास्ता बनाया गया कि एक पुतली तमाशा जो है 2018 में पाकिस्तान में शुरू किया जाए, और वो आज भी जारी और सारी है। कल वो यहां पे आया था, दोनों मंसूबे जिनका वो यहां पे ऐलान या इफ्तिताह करके गया है या अपने जिम्मे लगा के गया है, दिवालियापन की हद है। 1 सितंबर में 2017 में हमने मंजूर किया, हमारी गवर्नमेंट ने उसको मंजूर किया, जो एयरलाइन का लाइसेंस था वो दिया। उसके बाद यहाँ पे हमारे काबिल कदर शहरी जो हैं, हमारे बिजनेसमैन जो हैं, उन्होंने, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ बिजनेस कम्युनिटी का, उनके कारनामे जो हैं वो बाइस तकलीफ हैं सारे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के लिए। उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट का बंदोबस्त किया और आज एयर सियाल जो है वो एक हकीकत है। दूसरा, तौहीद अख्तर साहब, चौधरी तौहीद अख्तर साहब हमारे मेयर जो है वो यहाँ पे तशरीफ रखते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया, साहिवाल और सियालकोट 2 जगह ये साइन हुआ, और जो सियालकोट की शहर की जो मुख्तलिफ फैसिलिटीज हैं, सहूलतें जो हैं, उनके लिए फंडिंग जो है अरबों रुपए की फंडिंग का एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है, मैंने इसलिए ये दो, पहले वो एक यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करके गए थे जिसका इफ्तिताह जो है यूनिवर्सिटी ऑलरेडी मौजूद थी। उनको बताया गया, एक हमारे यहाँ पे खातून वजीर भी नहीं है, उन्होंने स्टेज पे एक और वजीर को उस वक्त बताया कि ये यूनिवर्सिटी पहले से मौजूद है और ये 2 नंबर इफ्तिताह हो रहा है। तो उन्होंने उसको कहा कि तुम मिलिट्री सेक्रेटरी को जो है ना मैसेज कर दो कि ताकि मिलिट्री सेक्रेटरी जो है इमरान खान को बता दे कि तुम 2 नंबर इफ्तिताह कर रहे हो, ये जाली है। यहाँ पे तफ्तीश शहबाज शरीफ की ऑलरेडी लगी हुई है। उसने मैसेज देर से पढ़ा, उस वक्त तक जो है 2 नंबरी हो चुकी हुई थी, और बाद में वो इफ्तिताह करने वाली तख्ती जो है मीडिया ने फिल्म भी चलाई कि वो इफ्तिताह करते फर्नीचर के साथ वो तख्ते भी उठा के ले। मैं लीडर नूं अवाम नूं बेवकूफ बनाते हैं देखा है वैसी, लेकिन वर्करां नूं लीडरां नूं बेवकूफ बनाते मैं कदे नहीं। सियालकोट का जो पीटीआई की क्यादत है सियालकोट की, उन्हें दूसरी दफा जो है इमरान खान के नाल हथ किया है। 1 साल में अप्रूवल देने का जो है हम क्रेडिट लेते हैं PMLN की गवर्नमेंट जो है 2017 में, शायद अब्बास साहब वज़ीर आज़म थे उस वक्त। मैं उस सारे प्रोसेस में मेरा फर्ज था, मेरे वोटर हैं, मेरे सपोर्टर हैं, PMLN के जानसार हैं, जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। और आज एक बिजनेसमैन ने ये ट्वीट भी किया है कि पता नहीं कितने सैकड़ों SMEs हैं जो इसमें हिस्सेदार हैं। इन लोगों ने अपनी कंपनियों के नाम पे स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस जो हैं हिस्सेदार हैं।
तो ये हालात हैं, आप देख सकते हैं कि ये सड़क जो है इसका क्या हाल है, आगे क्या हाल है, शहर का क्या हाल है। अगर कोई इनको रखना चाहता है, इनकी हुक्मरानी को प्रोटेक्ट करना चाहता है, कोई इस जाली हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ अगर देना चाहता है तो उनका अपना रिस्क है। पाकिस्तानी अवाम जो है महंगाई, सियासी वजूहत अगर एक लम्हे के लिए साइड में भी रख दें, पाकिस्तानी अवाम की सबसे बड़ी जो शिकायत या ग्रीवियंस है मौजूदा हुक्मरानों से, वो महंगाई है। फिर करप्शन है। पिछले 72 साल में मिला के इतनी करप्शन नहीं हुई जितनी पिछले 2.5 साल के अंदर पीपल्स पार्टी ने की। पीटीआई पीटीआई नहीं, माफी चाहता हूं, पीटीआई ने की है। आप देखें चलान दे जरा पीपल्स पार्टी का नाम है मीडिया बात नहीं आएगा, चलो कोई गल नहीं। ये करप्शन जो है ये हमें कहता है कि एनआरओ मांगते हैं, या मैं इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं, एनआरओ नहीं दूंगा। हमने ना इनसे एनआरओ मांगा है और ना एनआरओ जो है हमारी डिमांड है। हमारी तो डिमांड है 4-5 लफ्जों की जो वोट को इज्जत दो, इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है। इसके अंदर जो है तमाम तर जो है जो डिमांड जो है एक फिक्रे के अंदर जो है वो जमा हो जाती है। लेकिन अपने लोगों को जो इसने एनआरओ दिए हैं पिछले 2.5 साल में, जहांगीर तरीन को दिया, खुसरो बख्तियार को दिया, ये चीनी के चोर जो है, दवाइयों का चोर वो अमर कियानी है, उसको दिया। उसके बाद वो एलएनजी का वो अयूब खान का पोता जो है, उसकी मिनिस्ट्री में जो है 122 अरब रुपया टीका लगा हुआ है। अगर ये जमा किया जाए, ये मुख्तलिफ वज़रा जिनको इसने एनआरओ दिया है इमरान खान ने, तो ये 1.5-2 हजार अरब रुपए का जो है इसने एनआरओ दिया है। और ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है कि चोर शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि चोर लोग किसी और बंदे के पीछे लग जाते हैं कि चोरी का माल लैके चोर खाए। तो ये कोई इनसे एनआरओ नहीं मांगता। मैं आपको, मीडिया यहां पे बैठा हुआ है, कि कोई बता दे हमने तावन किया मार्फत एस्टैब्लिशमेंट के इनके साथ एफएटीएफ की। मैं बिल्कुल खुली बात कर, मार्फत एस्टैब्लिशमेंट के हमने इनसे लेजिस्लेशन में, कानून साजी में जो एफएटीएफ की थी उसमें हमने तावन किया। किसी स्टेज पे इनसे कोई एनआरओ या किसी और चीज की कंसेशन नहीं मांगा। और भी बहुत से मरहले आए और आज भी इस स्टेज में बहुत से लोग बैठे हुए हैं, मेरे साथी बैठे हुए हैं, जो एहतसाब का मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनके जरिए जो है उनका एहतसाब हो रहा है और हम उसका सामना कर रहे हैं। वक्त गुजर जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हमेशगी तो सिर्फ उसकी जात को है, बाकी तो सारी चीजें जो है आज हैं कल नहीं है। ना हुक्मरान रहे, वो मुक्के दिखाने वाला हुक्मरान किधर है, ये भी चल जाएंगे। सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी है हुक्मरानी की वो ये होती है कि हुक्मरानों को ये भुलेखा पै जाता है कि ऐसी हो रहे सदा रहते रहना है। ये सदा रहने वालों से कब्रिस्तान भरे हुए हैं।
लेकिन कोई इससे सबक हासिल नहीं करता। 2.5 साल में एक मंसूबा नहीं है इनके पास जिसके ऊपर ये ताकी लगा सके। मरियम नवाज से किसी ने परसों पूछा कि आप हुक्मरानी करेंगे, आएंगे इंशाअल्लाह ताला, तो आप इनके मंसूबों पर तख्ती लगाएंगे? तो उसने बड़ा ठीक जवाब दिया। उन्होंने कहा हमारे तो मंसूबे थे जिनके ऊपर ये तख्ती लगा रहे हैं, इनके कौन से मंसूबे हैं जिनके ऊपर हम तख्ती लगाएंगे? एक मंसूबा को 5 रुपए का मंसूबा भी वो जो क्या सेब कार्ड जो है वो माल खा गए। बिलियन ट्री मुझे बताएं कि 1 अरब दरख्तों की पनीरी कितों लेके आए? वो निशानदेही करते हैं कि वो किधर है नर्सरियां जहां से उन्होंने पनीरी खरीदी थी। पाकिस्तान में लाखों करोड़ों दरख्त जो ऑलरेडी जमीन पे मौजूद है उन्होंने भी गिन लिया गया। एक करप्शन का लंबा सिलसिला है जिसका कोई जो है वो एहतसाब या कोई पूछने वाला नहीं है। और ये सारा जो है इसका बोझ जो है गरीब आवाम जो है, जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनके जेब के ऊपर पड़ रहा है। कोई मकान का किराया नहीं दे पा रहा, कोई बिजली का बिल नहीं दे पा रहा, कोई बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा, कोई बच्चों का स्कूल का जो है यूनिफॉर्म नहीं खरीद पा रहा, कोई बूढ़े वालिदैन या अपने बच्चों की दवाइयां खरीद नहीं पा रहा। ये सारे के सारे जो है बोझ जो है ये पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम ने स्वयं चंद लाख मरात याफ्ता जो तबका है उनको बाहर निकाल के सब का सब जो है ना पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के ऊपर ये बोझ पड़ा हुआ है। और ऐसी ऐसी बातें अगर हमारी हुक्मरानी में जब मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे तो कुछ छोटी सी भी बात हो जाती थी तो कभी हमारे ऊपर जो है मजहब का कार्ड चिपका दिया जाता था, हमारे ईमान के ऊपर जो है शुबे का इजहार किया जाता था और शोर मचाया जाता था कि पता नहीं ये लोग कौन है। मैं नाम लेना भी जो लेबल हमारे ऊपर लगे हैं वो नाम लेना भी मैं अपनी तौहीन समझता हूं। कोई और बात होती थी तो कहते थे जी मोदी का यार। अब कोई पूछे इनसे कि जो 4000 इंडियन मियां नवाज शरीफ की फैक्ट्री में काम करते थे, मेले में काम करते थे, वो किधर है? पकड़े भी क्यों नहीं है आपने? अब तो मियां नवाज शरीफ यहां पे नहीं है, मिल उसकी बंद है, तो कितने टुट गए इंडियन जो 4000 में? वो 200 अरब रुपया जो 200 अरब जो पाकिस्तान से मियां नवाज शरीफ ने इंडिया ट्रांसफर किया था वो किधर गया है? क्यों नहीं उसको 10,000 दिरहम के ऊपर जो है उसको सजा सुनाई है? वो लानत है तुमके ऊपर। वो 200 अरब रुपया ले आते तो कम से कम जो है कोई अमाउंट से कुदरी इज्जत वाली होती है जी। बड़ी बड़ी स्टोरियां सुनाते थे, बड़ी बड़ी स्टोरियां कंटेनर के ऊपर चढ़ के सुनाता था। आज मईशत याद आ गई है जब ये बिजली के बिलों को आग लगाता था। डबल हो गया बिल जो रेट जो है, अगर आप औसत निकालें कमर्शियल डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल की तो डबल हो गया है। इसी तरह गैस का, एक तरफ वजीर कहता है कि इन्होंने बिजली के कारखाने जरूरत से ज्यादा बना दिए और फिर लोड शेडिंग क्यों होगी? जरूरत तो ज्यादा बिजली की, फिर लोड शेडिंग क्यों होगी? तो ये लोग इनसे जितनी भी जल्दी, मैं आपको एक बात लोगों का ख्याल है, हम 130-135 के करीब
तमाम पार्टियां जो 11 पार्टियां उनके मेंबर हैं, मैं हो सकता थोड़ा सी छोटी मोटी 5-10 की गलती लग रही हो असेंबली के अंदर, एक कहते हैं सारे इस्तीफा नहीं दे, चलो इन्होंने की गाली मान असेंबली नहीं बचती। पाकिस्तान में एक दफा सीटें खाली करा के इन्होंने, या ये जनरल याहिया खान है, फौज की हुकूमत थी उस वक्त, 1970 7 दिसंबर में जो इलेक्शन हुए थे उनके नतीजे जो है कबूल ना किए गए, जमहूरियत पे डाका डाला गया, वोट पे डाका डाला गया। क्या हुआ? पाकिस्तान टूट गया। मुजीबुर रहमान की पार्टी और मुजीबुर रहमान जो है वो मुंतखब हो गए थे, लेकिन उनका हक़ हाकमियत जो है बंगालियों का वो तस्लीम ना किया गया। उसके बाद 77 में याद होगा, मेरी उम्र के जो लोग हैं उनको जरूर याद होगा कि 9 मार्च को इलेक्शन हुआ सूबाई असेंबली का, नेशनल असेंबली का। 2 दिन के बाद जो है 11 मार्च को जो है 1977 को सूबाई असेंबली का था। गांगली के खिलाफ एहतजाज हुआ कि जो गांगली है 32 सीटें जो है ना वो अनअपोज हो। उसके बाद इलेक्शन वाले दिन मुझे याद है कि हम अभी पोलिंग स्टेशनों पे थे, काउंटिंग हो रही थी, तो इलेक्शन जो है वो अनाउंस किया, रिजल्ट अनाउंस किए जा रहे थे। जब बायकॉट किया अपोजिशन ने, 9 सरकारों की जो एक पोजीशन थी उन्होंने बायकॉट किया, पोलिंग स्टेशनों पे कोई नहीं गया था। 4-4 5-5 बंदे सारा दिन में पोलिंग स्टेशनों पे पहुंचे थे। वक्त तब्दील हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसका बड़ा होल्ड है। ये सारे जो मेरे सामने मेरे भाई बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया के होल्ड का कोई अंदाजा ही नहीं है। एक सेकंड में जो है, एक क्लिक के ऊपर जो है लाखों लोगों को जो है न्यूज जो है करोड़ों लोगों को पहुंच जाती है। इन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ है कि 13 दिसंबर के जलसे की वाले दिन जो है वो टेलीफोन बंद कर दिए जाए लाहौर और उसके गिरदोनवा में। कोई नहीं, असी क्या तो टेलीफोन से चढ़ के पहुंचना है, ये गड़ियां जाना है, ये पैदल भी जाना पड़ा, जाएंगे इंशाल्लाह। मेहरबानी। तो मेरी आपसे दरखास्त है, यादगार पाकिस्तान के पास 4-5 नेशनल असेंबली के लाहौर के हल्के लगते हैं, जिसमें मियां शहबाज शरीफ का हल्का है, मियां हमदर्द शहबाज शरीफ का हल्का है, जिसमें हमारा मलिक रियाज है उसका हल्का है, वहीद आलम का हल्का है। ये सारे 1-1.5-2 किलोमीटर के अंदर हल्के हैं। और लाहौर वो शहर है कि बदतरीन दौर में भी लाहौर वालों ने नवाज शरीफ की जो है के साथ वफा शारी या वफादारी जो है निभाई थी। बदतरीन दौर में 2002 के इलेक्शन थे, अल्लाह के फजल करम से सियालकोट में भी 2002 में आप लोगों ने नवाज शरीफ के नाम पे वोट दिए थे। आप 1985 से लगातार नवाज शरीफ के नाम पे वोट कास्ट कर रहे हैं। सियालकोट के वासी जो है, जिले के भी शहर के भी, गुजरावाला देख लें, ये पूरा जो इलाका है ये किला है आप लोगों का। माजी में इस तरह नहीं होता था जो आज जिस तरह लोगों का रिस्पांस है, जिस तरह वालहाना तरीके से लोग जो है नवाज शरीफ के साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, और जिस तरह उनकी बेटी ने, जिस तरह मरियम नवाज शरीफ जिस तरह लीड कर रही है अपने भाई, अपने चचा, अपने चचाजाद भाई की गैर मौजूदगी में इस पार्टी को जो लीड कर रही है, वो भी अपने तौर पे एक मिसाल है।
आज परसों जो रैली हुई है लाहौर के जो मुख्तलिफ हलकों में वो रैली गई है, तो जिस तरह लोगों ने उसका इस्तकबाल किया है मरियम नवाज का, जिस तरह मियां नवाज शरीफ के साथ मोहब्बत का इजहार किया है, मैंने वहां पे 3 जलसे किए हैं पिछले दो दिनों में। एक साद रफीक साहब के हल्के में, एक जो है दूसरा मैंने अयाज सादक साहब के हल्के में, तीसरा राना मुबशर साहब के हल्के में मैंने किया। बेमिसाल जोश खरोश नजर आ रहा, लोगों का ख्याल है कि ये इस जोश से, इस जज्बे से हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हुकूमत को बड़े सहारे मौजूद है। मैंने अपनी सियासी जिंदगी में और उससे कबल भी, जब मेरे वालिद सियासत में थे, मैंने सहारों को हवा में तहलील होते देखा। मैंने बड़ी बड़ी मजबूत हुक्मरान, यहां पे फौजी डिक्टेटर अयूब खान, याया खान, जियाउल हक, जनरल मुशर्रफ, जो समझते थे कि हमने क़यामत तक जो है पाकिस्तान की हुक्मरानी जो है वो लीज पे ले ली है, कोई ताकत जो है हमें हटा नहीं सकती इक़्तिदार से। हम भूल जाते हैं जब असेंबलियों में बैठते हैं, जब वजीर मुशीर बनते हैं, कि सदा बादशाही तो ऊपर वाले की है, और ऊपर वाले के बाद जो है अगर बादशाही का उसने हक दिया है तो खल्के खुदा को, अपनी मखलूक को हक दिया, किसी फर्दे वाहद को नहीं दिया या किसी ग्रोह को नहीं दिया। आपकी आवाज को, आपके वोट को, आपकी मर्जी को उसने हक दिया है। और नवाज शरीफ ने जो नारा दिया है ये क़यामत तक गूंजेगा पाकिस्तान में कि वोट को इज्जत दो, इंशाअल्लाह। ये हमारा आइन बन गया है, ये इस धरती का, इस मुल्क का, इस वतन अजीज का कानून बन गया है कि वोट को इज्जत दो। आपने 13 दिसंबर को लाहौर पहुंच के अपना हिस्सा डालना है वोट की इज्जत की हिफाजत में, वोट की इज्जत की हुर्मत की इज्जत और हुर्मत की हिफाजत में आपने अपने हिस्सा डालना है, ताकि पता लगे कि हमारी जो कमिटमेंट है, हमारी जो वफा है, अल्टीमेटली अव्वल और आखिर जो है वफादारी जो है वो पाकिस्तान की आवाम के साथ है, इस जमीन सरजमीन के साथ है। और ये वफादारों का ये इज्तिमा जो है, या वफादारों की ये पार्टी जो है, उसका सरबराह जो है नवाज शरीफ है। आपने देखा कि वो अपनी बीवी को, मैंने मौते चेक पॉइंट पे मियां साहब को फोन किया, अबू धाबी वो उस वक्त लाउंज में बैठे हुए थे, फ्लाइट चेंज होनी थी वहां। मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहता हूं। ये उस दिन की बात है जब हम लाहौर जा रहे थे और मियां साहब ने वहां से बरतानिया से आए अपनी बीमार अहलिया को बिस्तर मर्द पे छोड़ के आए बेटी के साथ। मैंने मियां साहब ने कहा, मैं क्या सानू इन्होंने डक लिया, ले रहे थे रेंजर जी ने, पुलिस नहीं थे, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं नवाज शरीफ ने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा, खालिद साहब मैं वलैतों तो अगले इलेक्शन वास्ते आ गया, तुसी मेरे वलैत पहुंच जाएगा। और उस
अल्लाह के फजल से हम पहुंचे वहां पे। हम शाहकोट का काफिला सारे का सारा वहां पे पहुंचा। लेकिन आप बात देखेंगे, उस शख्स ने कहा, मेरे कायद ने कहा कि मैं इंग्लैंड से आ गया हूं, बीमार बीवी को छोड़ के बेटी के साथ गिरफ्तार होने आया हूं। पता है कि मुझे उतरते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन मेरी कमिटमेंट है पाकिस्तान की आवाम के साथ, जिसने मुझे 2 दफा वज़ीर आला और 3 दफा वज़ीर आज़म बनाया है। और मैं आज वो कमिटमेंट पूरी करने आया हूं पाकिस्तान की आवाम के साथ। इलेक्शन होने वाले हैं, मैं वहां चलूं जहां मेरी आवाम फैसला दे रही है। पाकिस्तान की आवाम फैसला दे रही है, ये अलग बात है। उस फैसले को सबोटाज किया गया। ये है उसकी कमिटमेंट जमहूरियत के साथ। यहां पे पता नहीं मियां शकूर साहब हैं कि नहीं, कानपुरे से हमारे ओहदेदार हैं, मेरे दोस्त हैं। हमारे पास जो है जामी जेल में कुछ लोग आए डेरा गाजी खान से, उनको शिफ्ट किया गया। 12, 15, 20 लोग थे। हम एक बैरक में थे, आगे हम ऑलरेडी सियालकोट के कोई वहां पे 20-25 लोग थे उस बैरक के अंदर जाने के लिए। तो हमने उनसे पूछा कि क्या हाल था डीजी खान जेल का। अल्लाह ताला गरी के रहमत करे, चौधरी इकबाल साहब भी वहां थे, अवीस बाजवा साहब भी वहां पे थे। तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ वहां पे इमरान खान भी था, 4 दिन रहा कर ढूंढ ही रहा है। फिर उस वक्त के पंजाब के हुक्मरानों के साथ कोई मुझे पता है उसका भी किसके जरिए उन्होंने अप्रोच किया और वो वहां से रिहा हो गए। ये कमिटमेंट का हाल है। और दिलिया बहाली की तहरीक में हम कैद हुए थे, 26 दिन के बाद हम रिहा हुए थे। ये रोने लग पड़ा तो तस्वीर तो आपने देखी होगी, नंगे पैर कंध टपका गया, वो भी आपने देखी होगी। ये है उसकी कमिटमेंट का आलम जो है आपके साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ और जमहूरियत के साथ। मैंने लंबी बात कर दी है, लेकिन 2 दिन है, कल और परसों का दिन है। परसों हमने ये सारे दोस्त जो है कादरे खुर्द जो है तारिक सुबहानी साहब खड़े हैं, बाकी भी ओहदेदार यहाँ पे बैठे हैं। ये शेड्यूल जो है बना के सारा जो है आपको कल तक जो है इन्फॉर्म कर देंगे। और इंशाअल्लाह ताला काफिला जो है हम पहुंचेंगे, जलसा होगा, पानी छोड़ दें, जो मर्जी कर दें, टेलीफोन बंद कर दें, इंशाअल्लाह ताला। ये सफर जो है ये 13 दिसंबर के बाद भी जारी रहेगा जमहूरियत का, जिसमें ये इस्तीफे शामिल हैं, तो लॉन्ग मार्च शामिल है और भी हैं। और जब तक ये पाकिस्तान में वोट की इज्जत बहाल नहीं होती, ये सफर जो है इंशाअल्लाह ताला जारी और सारी रहेगा और हम जरूर जमहूरियत की मंजिल तक पहुंचेंगे। आइन और कानून की हुक्मरानी जो है तो इस मुल्क में इंशाअल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए कायम हो। कमाल है।